हेलो स्टॉकेज के यूज़र्स दोस्तों, मेरा नाम है विवेक बजाज और मैं हूँ को फाउंडर स्टॉकेज का। और मैं आपको बता रहा हूँ कुछ ज़बरदस्त कटिंग एज फीचर स्टॉकेज के, जो आपको शेयर बाज़ार के अंदर में सेल्फ स्मार्ट मतलब इंडिपेंडेंट होने की कैपेबिलिटी देता है। शेयर बाज़ार के अंदर में एक बात तो तय है कि जो जितना खुद पे भरोसा करेगा वही उतना आगे जाएगा। किसी और पे भरोसा किया ना तो वो आपको ले डूबेगा। तो स्टॉकेज का तात्पर्य यही है कि आप खुद इंडिपेंडेंट बने। और ये जो फीचर्स मैं आपको बता रहा हूँ जो हमने स्टॉकेज में बनाया है, ये मेरा 17 साल का मार्केट का एक्सपीरियंस का निचोड़ है। और जैसे जैसे मैं नया एक्सपीरियंस लेके आ रहा हूँ मार्केट में, वैसे वैसे नए फीचर्स भी बना रहा हूँ ताकि आप सही मायने में इंडिपेंडेंट हो पाए। आज का फीचर बहुत स्पेशल है क्योंकि ये जो मैंने स्टॉकेज में डाला है, मैंने मतलब मेरी टीम ने जो डाला है, ये काम मैं पिछले कई सालों से एक्सेल शीट में करता है। और मैंने टीम को बोला कि यार ये एक्सेल शीट वाला कार्यक्रम को थोड़ा कम करते हैं। जिसको एडवांस लर्निंग करना है, जिसको एडवांस एनालिसिस करना है, वो एक्सेल शीट में डाउनलोड कर सकता है। बट बेसिक जो चीज़ें हैं जो एक आम आदमी को देखनी चाहिए, उसको हम लोग स्टॉकेज में कैसे डाल सकते हैं। तो इस वर्जन में, नया वर्जन 8.3 जो हमने इस वीक लॉन्च किया, जो अभी एंड्रॉयड के अंदर में लाइव है, एप्पल में कुछ दिन में लाइव होता है बिकॉज एप्पल की पॉलिसीज़ बहुत स्ट्रिंजेंट है। तो एंड्रॉयड में अपडेट कर लीजिएगा वर्जन 8.3 या वेब में web.stockage.com में। ऐसे तो हमने काफ़ी चीज़ें इसमें इम्प्रूव की है, इसमें स्पीड भी इम्प्रूव किया है, बग्स भी हमने ठीक किया, लेकिन एक फीचर जो हमने ऐड किया है उसके बारे में आज चर्चा करूंगा इस वीडियो में। और वो फीचर है सेक्टर रोटेशन। नाम सुना सुना लग रहा होगा, सेक्टर रोटेशन। सेक्टर रोटेशन क्या है? मैं हमेशा कहता हूँ कि पैसा जो है शेयर बाजार में इधर से उधर जाता है और हमारा रोल है कि पैसा किधर जा रहा है उसको ट्रैक करना। क्योंकि अगर पता लग गया पहले से कि पैसा इधर जा रहा है तो हम उसमें और बेटर तरीके से पहले पार्टिसिपेट कर पाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि ऑपरेटर से पहले आप नहीं जा पाएंगे। तो अगर आपको ऑपरेटर का चाल समझना है, किधर में ऑपरेटर पैसा डाल रहा है, तो सेक्टर रोटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और स्टॉकेज में अब आपको ये अवेलेबल हो गया है, तो आप इसको यूज़ कीजिएगा। अगर आपको ये जानना है कि स्टॉकेज के नए वर्जन में क्या क्या है, तो देखिए इतनी सारी चीज़ें हैं। इनफैक्ट हिस्टोरिकली किस किस वर्जन में हमने क्या क्या ऐड किया, वो सारी डिटेल्स भी इधर है। ये जो पहला एडिशन है ना, सेक्टर रोटेशन, इसकी बात करते हैं। अंदर चलते हैं, चलिए। ये वैसे यहाँ से भी जा सकते हैं आप, या आप होम स्क्रीन से भी जा सकते हैं। तो जब आप सेक्टर रोटेशन ढूंढेंगे तो यहाँ प्रीमियम एनालिटिक्स में आपको सेक्टर रोटेशन मिलेगा। अच्छा, ये प्रीमियम का क्यों पार्ट है? देखिए, प्रीमियम का मतलब क्या होता है, क्यों प्रीमियम है? पहली बात, इतने सारे लोग पीछे में जुड़े हुए हैं, उनका घर भी चलाना है। तो अगर आप प्रीमियम को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो उनका घर कैसे चलेगा? और उनका घर नहीं चलेगा तो वो मोटिवेटेड नहीं रहेंगे कि वो आपके लिए और बेटर काम करें। दूसरी बात, ये जो डेटा पूरा प्रोसेस होता है ना, बैकएंड में सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है। सर्वर एक्सपेंसिव होता है, इतना इजी नहीं है कि आपको डेटा तुरंत मिल जाए। तो वो सर्वर मेंटेनेंस के लिए भी पैसा चाहिए। तीसरी बात, ये जो डेटा हम ले रहे हैं, डेटा का भी पैसा लगता है, एक्सचेंज को देना पड़ता है, फलाना वेंडर को देना पड़ता है। तो ये सारा कॉस्ट मिला मिलू के हमने इतना स्पेंड किया इस पर, इतना कर रहे हैं ऑलरेडी, मंथ ऑन मंथ इस पर स्पेंड कर रहे हैं। तो आप प्रीमियम सब्सक्राइब करेंगे तो हमको सस्टेनेबिलिटी में फ़ायदा होगा। तो इसलिए ये प्रीमियम का पार्ट है। इनफैक्ट प्रीमियम खाली एक नहीं है फीचर, ये सारे फीचर्स में प्रीमियमनेस है। तो एक प्रीमियम वर्जन अगर आप लेते हैं तो सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं उस प्रीमियमनेस पे। तो ध्यान दीजिए, प्रीमियम लीजिए। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है, साल का 3,000 रुपया। वो भी अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे ना, जो मैं इस वीडियो के नीचे दूंगा, तो वो कॉस्ट और कम हो जाएगा। तो लीजिए और उसका फ़ायदा उठाइए। इतने सस्ते में इतना कुछ नहीं मिलता है। चलिए, सेक्टर रोटेशन जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया। इसको 3 भाग में हमने डिवाइड कर दिया, ब्रेड्थ, डिलीवरी वाइज और वीवैप वाइज। तीनों का अपना रिलेवेंस है। बाय द वे, आप ये यहाँ एक्सेल का जो लिंक देख रहे हैं ना, अगर आप एक्सेल डाउनलोड कर लेंगे तो सारा डेटा आपको एक सिंगल एक्सेल शीट में मिल जाएगा। और जो एडवांस में खेलना चाहते हैं वो और खेल पाएंगे। पहले में चलते हैं ब्रेथ। ब्रेथ का मतलब क्या हुआ? जो आपको याद है, हमने एक ब्रेथ सेक्शन दे रखा है यहाँ पे, मार्केट ब्रेथ, जिसमें हम मार्केट के अंदर में ओवरऑल ब्रेथ क्या है वो बताते हैं। जितना हरा है इसका मतलब उतना ही बाइंग प्रोपेंसिटी है, जितना लाल है उसका मतलब सेलिंग प्रोपेंसिटी है। सेम कॉन्सेप्ट है कि सेक्टर्स में जाएंगे तो यहाँ देखेंगे आप, बैंकिंग के अंदर में सबसे ज़्यादा हरा है। क्या क्या है कॉलम इसमें? RS 55 जो मेरा मॉडल है,
तो 84% स्टॉक जो है वो RS पॉजिटिव है, अच्छी बात है। RSI 50 के ऊपर 89% स्टॉक है। SMA 20 92% स्टॉक है। SMA 50 81% स्टॉक है। SMA 100 92%। इसका मतलब ये सेक्टर के अंदर में बहुत ही ज़्यादा बाइंग हो रही है। देखिए बहुत ज़्यादा बाइंग होती है ना, तो मतलब थोड़ा सा ग्रीड जोन में आ गया, और बहुत ज़्यादा सेलिंग होती है तो इसका मतलब वो फेयर जोन में आ गया। तो तेजी वाली बात है, लेकिन अब ये ग्रीड जोन में आ चुका है, बट पॉजिटिव ही रहना है। अगर आपने लिया हुआ है तो शायद आप धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग करना चालू करेंगे। यही हम बैंकिंग को थोड़ा पीछे जाते हैं। चलिए हम इसमें अभी हम लोगों ने 7 दिन का डेटा आपको दे दिया, तो 31 अक्टूबर को देखते हैं बैंकिंग कहाँ था। ये देखिए बैंकिंग यहाँ था 31 अक्टूबर को, 78% डेटा था, 81, 86, 78, 89, और ये धीरे 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 ऊपर आके आज की रेट में ये नंबर 1 सेक्टर हो रखा है। इसका मतलब काफ़ी हीटेड है। यही 31 तारीख को अगर हम देखें तो कौन सा सेक्टर था टॉप में? गैस ट्रांसमिशन। चलिए क्लिक करके अंदर जाते हैं। तो अंदर जाने पे गैस ट्रांसमिशन में कौन कौन सी? अडानी, गुजरात गैस, गुजरात स्टेट पेट्रो, महानगर गैस, कॉन्फिडेंस, ये सारी कंपनीज थी जो टॉप में थी। ठीक है, अब क्योंकि ये ओवर हीटेड हो गया था, ऑलमोस्ट 100% कंपनीज हाई थी, SMA 20 में हाई थी, तो ये ओवर हीटेड हो गया था। तो वहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना प्रॉब्ली एक समझदारी का काम था। तो जनरली हमारा जो सेक्टर आइडेंटिफिकेशन जोन है ना, वो ये बीच वाला जोन है। मतलब 2 से लेके 5 के बीच में जो सेक्टर्स है ना, उस पर हमको खास ध्यान देना चाहिए तेजी खेलने के लिए, बिकॉज उनके अंदर में मोमेंटम है और शायद मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। एक एग्जांपल देते हैं, शिप बिल्डिंग, ये कुछ कंपनी का नाम आपने देखा होगा, मैजागॉन, कोचिन शिपयार्ड, गार्डन बीच शिप बिल्डर, ये इतनी सारी कंपनीज है। इनका अगर गेनर्स में देखें तो पिछले एक हफ्ते के अंदर में मैजागॉन 27% बढ़ा है, गार्डन रीच शिप बिल्डर 15% बढ़ा, कोचिन शिपयार्ड 11% बढ़ा एक हफ्ते के अंदर में। इनको आइडेंटिफाई सबसे पहले किसने किया? इसने किया, क्योंकि ये ऑलरेडी बोल रहा था कि इसके अंदर में मोमेंटम भी स्ट्रांग है, RSI भी स्ट्रांग है, मतलब डेप्थ उसका मोमेंटम स्ट्रांग है, और उसके अलावा ये मूविंग एवरेजेस के ऊपर चल रहा है। तो ये तेजी वाले सेक्टर है। अगर तेजी वाले सेक्टर अपने को मिल गए ना, और उसमें से स्टॉक्स, जो मेरा रिलेटिव स्ट्रेंथ मॉडल है, उससे अगर हम स्टॉक आइडेंटिफाई करें और उसको रैली में पार्टिसिपेट करें, तो कुछ किसी की बात में सुनना ही नहीं, यहीं से अपने को स्टॉक मिल जाएंगे। एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए शिप बिल्डिंग में जाते हैं और ये मैजागॉन को देखते हैं। तो इसका एज चार्ट देखते हैं। एज चार्ट आपको याद है, मैंने आपको बताया था कैसे आप एज चार्ट से अपना एज क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे, ये स्टॉक RS पॉजिटिव कब से है? ये ऑलमोस्ट किस लेवल से है? 283 के लेवल से ये RS पॉजिटिव है, और RSI भी 50 के ऊपर है। देखिए और क्या चाहिए? दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर कि जब तक RS 55 के ऊपर है, जब तक RSI 50 के ऊपर है, तब तक आराम से स्टॉक में काम कर सकते हैं। तो मोमेंटम मेजर करने के लिए डेप्थ इज अमेजिंग। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो सबसे टॉप में सेक्टर आता है ना, उससे डरना चालू करिए, बिकॉज वो ओवरबॉट जोन में आ गया है। थोड़ा करेक्शन शायद उसके अंदर में पेंडिंग है। दूसरा सेक्शन वो है डिलीवरी। अब डिलीवरी क्या करता है? ये हमको डेली बेसिस पे बताता है किस सेक्टर के अंदर में डिलीवरी हो रही है। जैसे आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एविएशन के अंदर में सबसे ज़्यादा डिलीवरी हुई है। सबसे ज़्यादा डिलीवरी मतलब एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं, एविएशन में जनरली जितना डिलीवरी होता है उससे ज़्यादा। तो आपको 7 स्टॉक्स मिल रहे हैं। ओवरऑल मार्केट कैप वाइज स्टॉक बढ़े हैं, इसका मतलब थोड़ा सा तेजी हुआ है, वॉल्यूम बहुत हुआ है, डिलीवरी बहुत हुआ है। तो आने वाले कुछ दिनों के लिए एविएशन एक इंटरेस्टिंग सेक्टर हो सकता है, और वहाँ से हमको स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अंदर चलते हैं, अब एक एक स्टॉक पे दिमाग लगाते हैं। तो हिंदुस्तान एविएशन, इसका एज चार्ट देखें। जनरली मैं क्या करता हूँ, मैं स्टॉक डाउनलोड कर लेता हूँ और ट्रेडिंग व्यू में इसको डिटेल में एनालाइज करता हूँ, बट स्टॉकेज में भी देखिए, वाव व्हाट अ ब्यूटीफुल चार्ट स्ट्रक्चर। तो आने वाले दिनों में मुझे अगर स्विंग खेलना है तो इस स्टॉक में खेलूँगा, बिकॉज अब ट्रेंडिंग, हायर हाइज हायर लोज, RS 0 के ऊपर, RSI 50 के ऊपर, और मुझे क्या चाहिए? नेक्स्ट इंटरग्लोब एविएशन, इसकी क्या सिचुएशन है? ओहो, इसकी सिचुएशन बहुत ख़राब है, तो मैं इसमें दिमाग नहीं लगाऊंगा। क्या इसमें डिलीवरी हुआ? इसमें नॉमिनल डिलीवरी हुई है, तो मैं इसमें और दिमाग नहीं लगाऊंगा। स्पाइस जेट, ओहो, इसकी तो बहुत ही बुरी हालत है। ये ओवरऑल कंपनी की बात, तो देखिए इसकी भी ओवरऑल ट्रेंडिंग डाउन है। उसके बाद है जेट एयरवेज, ये तो बंद ही हो चुकी है,
ये तो एकदम होप स्टोरी है, तो इसमें दिमाग दिलाओ। तो ये एविएशन के अंदर में जो ओनली कंपनी जिसमें मैं दिमाग लगाना चाहूँगा वो है ये वाली कंपनी। इसमें देखिए डिलीवरी भी अगर आप स्टडी करें तो एक सिग्निफिकेंट डिलीवरी हर भाव में इसमें आ रहा है। तो येस, आई वुड लाइक टू बी पॉजिटिव ऑन दिस स्टॉक। देखा ना कैसे स्टॉक आइडेंटिफाई होता है। तो डिलीवरी डेटा से अपने को सेक्टर मिल गया। जैसे सेकंड सेक्टर जिसमें काफ़ी हाई डिलीवरी हुआ वो है फेरोमैंगनीज। फेरोमैंगनीज के अंदर में अगर हम स्टॉक्स को देखें तो अब एक एक स्टॉक को मेरे को एनालाइज करना पड़ेगा और उसके बाद ही मैं जज पर कर पाऊंगा कि उसमें से किस स्टॉक को मेरे को अपने रडार में रखना है। बाय द वे ये जस्ट एक पहला लेवल ऑफ सेक्टर रोटेशन हमने बनाया है। इसके बाद और लेवल आएंगे, और लेवल आएंगे, हम और डीप जाने वाले हैं। तो सेक्टर रोटेशन अपने आप में इतना ज़बरदस्त फीचर हो जाएगा स्टॉकेज का कि आपको लगेगा कि इतना सा रुपया दे के इतना कुछ मिल रहा है तो चलो दे देते हैं। तो ये फर्स्ट लेवल ऑफ सेक्टर रोटेशन। नेक्स्ट वर्जन पे भी हम काम कर रहे हैं और डीप जाने वाले हैं। थर्ड लेवल पे काम कर रहे हैं और डीप जाने वाले हैं। तो अगर आप अभी तक इसको यूज़ करना चालू नहीं किए तो यूज़ करिए। तीसरा सेक्शन सेक्टर रोटेशन का है वो वीवैप। वीवैप क्या होता है? मैंने कई वीडियोस में, लर्निंग वीडियोस में वीवैप के बारे में बताया, तो मैं वापस रिपीट कर देता हूँ कि वेटेड एवरेज प्राइस मतलब वॉल्यूम वेटेड। पूरे दिन भर में जो वॉल्यूम हो रहा है, हर वॉल्यूम में क्वांटिटी होता है, तो दिन भर का जो एवरेज प्राइस है उस स्टॉक का उसको वेटेड करते हैं वॉल्यूम से, ताकि ये पता लगता है कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस कितना है। तो बैंकिंग के अंदर में देखिए 37 कंपनीज में से 31 कंपनीज ने वीवैप के ऊपर क्लोजर दिया है। इसका मतलब ये बहुत ही तेजी में है, ठीक है। वो तो अपने को पता ही है, अपने को ब्रेथ से ही पता लग रहा था कि एक्सट्रीम तेजी में, और वीवैप भी बंद है। इसका मतलब ये तेजी अभी भी सस्टेन हो सकती है। शिप बिल्डिंग में देखिए, ओहो, ओवरऑल शिप बिल्डिंग में मार्केट कैप 30,900 करोड़ का मार्केट कैप है ये 6 कंपनी मिला के, और 2% तेज हुई है ये कल। और 5 कंपनी, 6 में से 5 कंपनीज अपने वीवैप के ऊपर क्लोज किया है। प्लस शिप बिल्डिंग कहीं यहाँ पर है, मतलब ओवरबॉट नहीं है। इसका मतलब इस सेक्टर के अंदर में मुझे डेफिनेटली दिमाग लगाना है। गैस ट्रांसमिशन भी तेजी में बंद हुआ है, वीवैप के ऊपर क्लोज है। फोटोग्राफिक प्रोडक्ट्स नॉट सो तेजी, वीवैप ऊपर क्लोज हुआ है। मैं क्या करता हूँ, मैं सारा डेटा को एनालाइज करके 4-5 सेक्टर आइडेंटिफाई करता हूँ जिसमें पैसे एक्चुअली अभी जा रहे हैं, और उन्हीं में से स्टॉक आइडेंटिफाई करता हूँ और उनमें मोमेंटम प्ले करने की कोशिश करता हूँ। और जनरली 10 में से 7 राइट होते हैं, 3 रॉन्ग होंगे, उनके लिए स्टॉप लॉस तो है ही। कई बार ऐसा होता है कि 4 भी रॉन्ग हो जाते हैं, बिकॉज मार्केट पे भी डिपेंड करते हैं। लास्ट मंथ वाज नॉट अ वेरी ग्रेट मार्केट फॉर ट्रेडिंग कैश मार्केट। इस मंथ बहुत अच्छा मार्केट है। ये क्या होता है, जनरली मार्केट जब अपने 200 डीएमए के आसपास जब रहता है ना, तब मार्केट कंफ्यूज रहता है। लेकिन द मोमेंट एक बार मोमेंटम आ जाती है 200 डीएमए के ऊपर में, तब डेफिनेटली ये स्टॉक सारे चलने लग जाते हैं, तब पैसा बहुत देता है। तो अब आपको क्या करना है, आपको सेक्टर लोकेशन का ये सेक्शन को एवरी डे देखना है। ये रियल टाइम नहीं है, तो शाम को बैठना है, इसको देखना है, इसमें से सेक्टर्स निकालने हैं, सेक्टर्स में से फिर स्टॉक्स निकालना है, और उन स्टॉक्स को अपने ट्रेडिंग व्यू के ट्रैकर में डालना है। और जहां आपको लगे कि आपको प्राइस एक ब्रेकआउट मिल रहा है स्ट्रेंथ के साथ में, वहां पार्टिसिपेट करना है। और जनरली क्या होता है कि एक बार कोई सेक्टर में इंटरेस्ट आ गया ना, तो वो थोड़े टाइम तक इस जोन में रहता है। तो वहाँ पर आप किसी भी स्टॉक में 15-20%, 25% का मोमेंटम प्ले कर सकते हैं। खाली वो सेक्टर आइडेंटिफाई करना और उसको प्ले करना, ये जो साइंस है ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और ये साइंस तो हम आपको बता ही रहे हैं स्टॉकेज के थ्रू। और अगर आपको और ये साइंस सीखना है प्रॉपरली और हमारे साथ रियल टाइम जुड़ना है, तो स्टॉकेज क्लब है, वहाँ पर 10,000 से ज़्यादा मेंबर हुए और वो रियल टाइम बेसिस पे हमारे साथ जुड़े हुए, ताकि हम उनको ये साइंस सिखाएं भी, प्लस इन साइंस से स्टॉक्स जो आइडेंटिफाई हो रहे हैं वो स्टॉक्स भी उनको बताएं। तो अगर आप स्टॉकेज के साथ नहीं जुड़े हैं, इस फैमिली के साथ नहीं जुड़े हैं, तो यू आर मिसिंग समथिंग टेरिबली। तो ज्वाइन कीजिए, एटलीस्ट 1 साल तक हमारे साथ जुड़िए और अपने अंदर में वो एक कॉन्फिडेंस भरते हुए देखिए जो एक सही में पैसा बनाने वाला शेयर बाजार पार्टिसिपेंट के अंदर रहता है। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। और भी इस तरह के वीडियो रिकॉर्ड करूंगा और आपको स्टॉकेज के अंदर से जो जो चीज़ें आपको चाहिए जिससे आप पैसा बना सकते हैं, वो सारी बातें बताऊंगा, ताकि आप सही मायने में एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिंग जर्नी इस मार्केट में तय कर सकें। बाय बाय, प्लीज़ टेक केयर।